ठीक है, तो कुछ भी अब थोड़ा सा वैसा टाइम है कि 5, 10, 15 मिनट जो जाना चाहता है वो जा सकता है, जो कुछ बात करना चाहता है थोड़ी देर के लिए कुछ भी डिस्कशन करना है तो 10, 15 मिनट के लिए हम बात कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। आप लोग मैसेज डाल सकते हैं अगर कुछ डाउट है, हिंदी का नहीं, जीएस में। ठीक है, आंसर लिख लिए थे, टाइम पे कंप्लीट हो गया था। किस किस का टाइम से पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे? एक दो हाथ अच्छे से खड़ा करा कराओ, हाथ खड़े करने में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, मानेंगे कैसे? मंजीत हो गए थे पूरे? ठीक है ठीक है, 4 तक कौन कंप्लीट कर पा, 4 मतलब 80% मान लो, हर क्योंकि हमने तो 9 9 मिनट में हर क्वेश्चन लिखा है, आप ये मान लो कि लगभग लगभग टच सा कर लिया सबको, 80% सबका लिख लिया होगा, 70% तक। ये कुछ बज रहा है क्या किसी? कोई नहीं, देख लेना। ओके, टाइम से कंप्लीट हो गए थे बट कंटेंट पॉसिटी की वजह से क्वालिटी अच्छी नहीं थी, 70%। ठीक है, पॉइंट ही नहीं मिलते, पॉइंट अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, देखो जितना पढ़ रहे हो ना और जितना पढ़ा है उसी में से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, ज्यादा टॉपिक्स पे मत जाओ। सवाल अभी तक तो सिंपल ही आए हैं, ठीक है, जैसे देखो हिस्ट्री के सवाल एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा था, बट फिर भी लेट अस सी, प्रीवियस ईयर पेपर के जो अपने है ना उसको हम देख लेते हैं। जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में जब मैं इसको बना रहा था तो मुझे काफी मतलब मैं हक्का बक्का रह गया था। तो वो देखो, जैसे इस बार सवाल क्या है, 1857 रिवोल्ट और उसके कारण, सिंपल सी चीज है, रिवोल्ट से 2 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, कारण, कॉन्सिक्वेंसेस, ब्रिटिश का जो हमारे अंदर कंट्रोल रहा, क्यों हम उन्हें नहीं रोक पाए, क्यों उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया, क्यों उनकी वजह से, कमर्शलाइजेशन की वजह से रूरल शिफ्ट होगी पॉपुलेशन, ठीक है, क्यों उनकी लैंड पॉलिसीज ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, इस टाइप के सवाल, पॉलिसी बेस्ड, कॉन्सिक्वेंसेज बेस्ड, रीजन बेस्ड। ठीक है, तो ये 1857 पर्सनैलिटी पूछी गई थी यार, इस बार पूछे जाने की संभावना काफी कम है, बट अगेन कि हम एटलीस्ट 10 12 करके जाएं जो इस साल न्यूज में थी, बाकी जो हमने क्यूमुलेटिवली पढ़ी हुई हैं वो अपने उसके हिसाब से, डेडिकेटेड टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, जितना क्लास में करा दिया जो भी उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, अगला जैसे 2021 वाले में, इंडिया कुड नॉट स्टॉप ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो, कुछ इंटरनल कारण हो सकते हैं, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी की अच्छाई हो सकती है, कुछ हमारी वीकनेस हो सकती है, दो ही चीजों में हम ब्रेक कर पाएंगे इस सवाल को। तो ऐसे ही ब्रेक करते ही 3 4 पॉइंट यहाँ के आ जाएंगे, 4 5 पॉइंट यहाँ के आ जाएंगे, तो 7 8 पॉइंट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्या कह रहे हो? पीजीटी मेंस में किस साल? इस साल? हाँ, तो ये रिपीट हो रहे हैं। हुआ क्या था, अभी मेडिकल ऑफिसर का पेपर हुआ था, एचसीएस के जो 2 मेंस के पेपर थे, मेडिकल साइंस अभी ऐड हुआ था, दोनों में से पूरा का पूरा पेपर उठा रखा था उन्होंने, तो एक बार बना दिया तो उनके पास वो क्वेश्चन बैंक रहता है, तो अगले आने वाले पेपर में उसको डाल दो। इतनी मेहनत अगले वाले पेपर में क्यों ही करनी, जो पीजीटी दे रहा है वो इधर नहीं दे रहा होगा, वो उधर, बट फिर भी फायदा तो हो ही जाता। देखो, अब जैसे लिटरेरी सोर्सेज ऑफ गुप्ता, अब लिटरेरी हमारे कितने टाइप के बन जाएंगे, मान लो गुप्ता का उन्होंने पूछ लिया, ठीक है, और क्या पूछ सकता है? मौर्य, मौर्य और गुप्ता, आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, गुप्ताज का तो एक्चुअली सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर भी, वो भी, बट लिटरेरी सोर्सेज में काफी सवाल आते हैं, जैसे अरेबिक लिटरेरी सोर्सेज, एचसीएस में, मतलब सॉरी, यूपीएससी में पूछे गए हैं, चाइनीज लिटरेचर, ट्रैवलर्स एंड लिटरेचर, उस पर पूछा गया है, तो 4 5 नाम याद हो। अभी तो हम इसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लिटरेचर के कंटेक्स्ट में सोचो। ठीक है, जैसे बुद्धिस्ट हमने देखा, जैनिज्म, तो बस ये कि 3 4 टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है, अशोका टाइम पीरियड की कुछ देख सकते हो, गुप्ताज की देख सकते हो, चंद्रगुप्ता, उसके भी नवरत्न और ये सब होते ही थे, मुगल लिटरेचर, इट कैन बी ए गुड क्वेश्चन। आपको ये बस इतना ही देखना है कि उनके 3 3 ही नाम याद कर लो, बस 6 7 डायमेंशन हमने डिस्कस कर ली, उनके 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल आपके पास हो, मुगल लिटरेचर, मुगल से सवाल आए हैं, इवन दो हमें लग रहा है कि मुगल को हटा दिया गया है सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये, अब जैसे अकबर का मनसबदारी सिस्टम, ये भी आया, तो अब
ऐसे ही भाई मान लो लैंड रेवेन्यू या लैंड पॉलिसीज कैसे इवॉल्व हुई, और देखो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा डिस्कशन है कमर्शियलाइजेशन पे, मनसबदारी पे। अगला देखो, चंद्रगुप्ता एज ए रेस्पेक्टेड रूलर 2019 जब मैंने दिया था, तो ये अब इसमें वही कि क्यों था वो, क्या उसकी डेवलपमेंट रही, पॉलिटिकल पॉलिसीज, एक्सपेंशन, स्ट्रॉन्ग लीडर, सेंट्रलाइज्ड, तो इसी हिसाब से अपन बातें करेंगे। कॉइन वगैरह कुछ तो याद आएगा, कुछ दूसरे का डाल देंगे, तो ऐसे ही एक आंसर बनाना होता है। वहां पे ये बैठ के नहीं सोचते कि ओ चंद्रगुप्ता क्या था, अरे समुद्रगुप्त का डाल दो थोड़ा। हाँ सम सेम टाइम है। हाँ वैवाहिक संबंध, ठीक है, मैरिज अलायंसेस, लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे ही सोचना होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत है, उस टाइम पे इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे ही चल रही थी, सोचोगे कैसे, सपोर्ट किया भाई। एग्जैक्टली वो चंद्रगुप्ता 2 का आ जाएगा, बट ठीक है डालेंगे ही ऑब्वियसली, हमें क्या पता 1 पूछा है या 2 पूछा है। और ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्या रेवेन्यू, हाँ ठीक है। अब देखो सवाल, सूफी मूवमेंट, भक्ति, सूफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट, आगे आते आते ये सारे आ जाएंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा में यही आएगा कि हड़प्पा की अच्छी बातें क्या थी, और एक हड़प्पा का जो अर्बन प्लानिंग, उसको लिंक कर लो, जो ऑलरेडी पहले भी पूछा गया है, दोबारा भी आ सकता है। हमारे पास 8-10 पॉइंट हो, हम लिख दें, खत्म बात, ठीक है। अगला देखो, अगेन पर्सनैलिटीज से सवाल थे उस टाइम पे बहुत सारे। अब देखो 2014 का देखो, 2014 का क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। इस बार हमारे प्री में आजाद हिंद फौज वाला सवाल पूछा गया था, ठीक है। प्री के 3-4 चीजें आपको मेंस में देखने को मिलेंगी, ज्यादा तो नहीं किया, ऐसा पूरा का पूरा ही उठ के आ गया, बट क्योंकि बट ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा लिंक करना होता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो भाई आजाद हिंद फौज एटलीस्ट पता तो हो, तो कंट्रीब्यूशन इंडिया, भाई एज अ फौज क्या किया होगा उन्होंने, कैसे उनको चैलेंज किया होगा, कैसे एक मतलब माहौल बनाना, साइकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप बात कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, मोहम्मद बिन तुगलक एज मैड बादशाह, मैड बादशाह हम देखते हैं, बट ये पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, क्यों बोला गया उसको, कैपिटल कहां से कहां शिफ्ट किया था, दिल्ली से दौलताबाद, पहली चीज। सेकंड, खुरासिन एक्सपेडिशन। थर्ड, टोकन करेंसी। फोर्थ, कराचिल। और हाँ करवर्दी भी रहेगा ही, ठीक है। और ऐसा नहीं। देखो ठीक है, हाँ 4-5 के मार्केट रिफॉर्म्स में भी हम देखते हैं, अलाउद्दीन पॉजिटिव के कंटेक्स्ट में रहता है, अलाउद्दीन के ही वो कॉपी करने के उसमें था, बट वो फेल हो गया, ठीक है। अब अलाउद्दीन ने तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को इंप्लीमेंट कर पाया, उसके भी कर कम नहीं थे, 50% पे तो वो भी जा, बट फिर भी उसने इंप्लीमेंट अच्छे से किया और उसको यूटिलाइज अच्छे से किया। तो ऐसे अब जब उसको पढ़ रहे हो, इसको पढ़ रहे हो, एक मिला मुलू के कुछ कर दो, ठीक है। 4-5 स्पेसिफिक पॉइंट आ ही गए, 2-3 अपनी तरफ से भी बना के लिखने होते हैं, पेज तो भरेंगे। नहीं, हम मैड बादशाह के कंटेक्स्ट में ही बोलेंगे ना। फिर इवन ये एनसीईआरटी में सारी चीजें हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसका काफी हाई क्रिटिसिज्म इसके खुद के एक राइटर ने भी किया था, उसका नाम भी दे रखा है, मुझे याद नहीं है। इसने क्या किया था, वो जो अपॉइंट करे थे, क्या वो नहीं आ जाएगा मैड बादशाह में, वो 4 लोग अपॉइंट करे थे, 4-5 लोग, कोई कोई नाई था, कोई कुछ था, कोई वाइन वाला था। हाँ वो बोला था, उससे कंक्लूड कर दो बस। हाँ जेल में डाल दिया था, वो वाला पॉइंट नहीं आ सकता क्या फिर, तो 5 पे क्यों रेस्ट्रिक्ट करना है, दिमाग को खोलो, ठीक है। दिमाग कैसे खुलेगा, सोच सोच के ही खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने पढ़ नहीं रखा, ठीक है। बट उसको रिकॉल करो बैठ के सोच के, और सवाल तो ऐसे ही रहेंगे मोटे मोटे। देखो अर्थशास्त्र, अब ये 2014 एक्चुअली अर्थशास्त्र ऐड करने का रीजन भी ये था कि 2014 मैंने ये देख लिया था कि अर्थशास्त्र एक क्वेश्चन आया था सिर्फ,
तो कि करप्शन हम पूछ रहे हैं तो हम अर्थशास्त्र को भी लिंक कर लेते हैं थोड़ा सा। उद्भव योजना भी तो है इसमें अर्थशास्त्र के बारे में। कौन सी उद्भव है कैसी है सर? उद्भव हाँ, जिसमें अभी आई है क्या? हाँ सर, क्या है उसमें? उसमें सर सेना ने पुरानी चीजों के बारे में बता रखा है। अच्छा अच्छा, हाँ कुबंधन का नीति शास्त्र है और तिरुवल्लुवर का तिरुवल्लुवर है, वो जिसमें पुरानी बात तमिल वाला है। हाँ, ठीक है। चीजें ना तो कैसे वे बताया राज्य में कैसे शासन करना है, कैसे सेना का होगा, तो पुरानी चीजों के नई चीजें नहीं करने तो इस उद्भव योजना उसको एक बार थोड़ा सा देख सकते हो, उसको कहीं एज एन एग्जांपल कोट कर सकते हैं। देखो 2011 के क्वेश्चन देखो, राइज ऑफ जैनिज्म, क्या राइज ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म नहीं आ सकता? डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म इन इंडिया, व्हाई जैनिज्म वाज नॉट पॉपुलर एज बुद्धिज्म, दो भाई 5 पॉइंट, ये कंटेक्स्ट रहेगा। अगला ये वाला सवाल, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब हम फिर भी इन्हीं तक रह जाते हैं, बट आपको पता चले कि 2011 में जुडिशियल रिफॉर्म पूछा है, तो क्या हम जुडिशियल रिफॉर्म्स या फिर जो पुलिस का जो इवोल्यूशन हुआ अलग अलग तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या वैसे, तो उनके बारे में एक बार देख लेना कि पहले कैसे उन्होंने कोर्ट्स बनाए, 4 कोर्ट 2 कोर्ट, फिर से डिवीजन, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन है, पहले साथ था फिर अलग किया, उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, सिंपल सा ऐसे ही डाल के जुडिशियल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया। अगला है जैसे भक्ति मूवमेंट, ये तीनों चारों इकट्ठा है, भक्ति, सिंह सभा मूवमेंट, रजनीश मूवमेंट, ब्रह्म कुमारी, तो एक टॉपिक आपका बन रहा है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन, और उसका क्या रहा, ठीक है। एज ए आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी बनाने में कुछ हेल्प करी क्या? ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। अगला देखो 2009, 2009 का इसका क्वेश्चन है, वो 2014 का यूपीएससी का क्वेश्चन आया था, आईवीसी एंड अर्बन प्लानिंग, ठीक है, ये तो कर ही लेंगे। ये देखो लैंड रिफॉर्म्स अंडर ब्रिटिश रूल, ये इस बार भी आ सकता है। लैंड रिफॉर्म पर चारों पांचों अपन लिख देंगे, 4 तो 3 तो लिखेंगे ही, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवाड़ी, महलवाड़ी, क्या उसका इंपैक्ट हुआ, थोड़ा सा एनालिसिस के साथ समझाना है, ठीक है। कैसे है, 3 कठिया भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा भी 2-4 जो लोकल है उनको भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैप, अब मैप बनाना आता है? कौन है जो 5 सेकेंड्स में इंडिया का मैप बना सकता है? आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। चलो वेरी गुड। और कौन ट्राई करना चाहेगा? अच्छा है, ये मैप काम चल जाएगा। आ जाओ सतीश जल्दी आ जाओ, 2 सेकंड और दे देंगे आपको। ठीक है। कोई नहीं, ऊपर चढ़ा कोई दिक्कत। ओके, क्या कोई ऐसा है जो इन तीनों से बेटर बना सकता है? आ जाओ प्रवीण, आप भी आओ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, चाहे दूसरी ले लो, एक हम और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। आप भी आ जाओ, कोई नहीं, आज पहला दिन है तो थोड़ी सी लिबर्टी मेरी तरफ से रहेगी, बट मेरे को अभी फिर अगली क्लास भी तैयार कर लेंगे वो तो। वेरी गुड। कई कई देर होगी पढ़ते पढ़ते, 5-10 मिनट थोड़ा सा। वाह, ये तो अमीर खुसरो लग रहा है। ओके ठीक है, सबने ट्राई कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। एंड स्पेशली मतलब कमिंग आउट एंड ट्राइंग इन इट सेल्फ इज अ वेरी करेजियस थिंग टू डू, ठीक है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ करेज, स्पेशली इन आवर सोसाइटी, व्हाट आई हैव सीन एंड ऑब्जर्व्ड, पीपल आर वेरी शाय। मैं भी ऐसा ही होता था, मैं कौन आगे जाएगा, ठीक है, क्या करना है, किसको दिखाना है, खुद को एक्सप्लोर करो, अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने की कोशिश करो,
ठीक है कि हाँ लेट मी, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे बनाता था, सिंपल सा, जैसे दो ये हो गए, ठीक है, दो इधर हो गए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बनाते टाइम इतना वो नहीं करना, दो और दो हो गए। अब जैसे इसको सिंपल सा अपन ने मैच कर दिया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इसका नीचे जाता है, एक इसका नीचे जाता है, यहाँ पे चोच तो है ही अपनी, एक ये इधर गया, एक इसकी चोच आ गई, अब ये इधर आया, तो ऐसे एक दो ये यहां तक आ गए, अब आ गया है तो इनको मैच कर दो, तो इस टाइप का एक मैप बन जाता है। थोड़ा सा और अपना वो लगता है, इसमें ज्यादा कुछ लगेगा नहीं। अब जैसे अगर हम इसको फ्री हैंड बनाए, ठीक है, कैसे ही बन जाएगा, बट थोड़ा सा दिमाग में रखो कि हाँ ऐसे बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर लो, 5 सेकंड का ही काम, और होना भी चाहिए आपके लिए, अगर आपको पेपर लिखना है तो। अगर 2 बार भी मैप बनाने का मौका मिला, जल्दी जल्दी बना दिया, चीजें रिप्रेजेंट कर दी, गुड इनफ। अगर वहीं पे आप 1 मिनट लगा रहे हो, बॉक्स भी बना रहे हो और ये भी कर रहे हो, वो हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपना परमानेंट सेटलमेंट दिखा दिया, यहाँ पे रायतवाड़ी दिखा दिया, महलवाड़ी दिखा दिया, ठीक है, एक छोटा सा 3 कथिया दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे काम चल जाएगा। अब देखो सवाल क्या है, एक तो आपका होमवर्क, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया जरूर पढ़ना है। सेकंड चीज जो हमने देखा था, एक लिटरेचर के कंटेक्स्ट में 5 डिवीजन करके सबके 3-3 4-4 एग्जाम्पल्स आपको जरूर अपने रेडी कर लेने हैं। ठीक है, थर्ड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड इट्स इंपैक्ट, एक इस टाइप का ये दिमाग में रखना है। हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन अपन राइटिंग में भी ले लें, बट आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा तैयार करके रखें, थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब देखो सवाल अगला, देवबंद मूवमेंट, खिलाफत, जलियांवाला, सीडीएम, क्रिप्स, आईएनए, आईएनए दूसरी बार पूछा गया। अब देखो 3 मूवमेंट तो जरूर, 3 के 4, स्वदेशी, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या इंपैक्ट रहा, एनसीएम, सीडीएम, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तो हिस्ट्री ऑप्शनल में हर साल एक दिन छोड़ के एक दिन, एक बार ये आएगा, एक बार वो आएगा, एक बार वो आएगा, एक बार ये आएगा, ऐसे चलता है हिस्ट्री में। स्वदेशी मैंने दिया था, तब भी था 2019 में। एक्चुअली चारों ही होते हैं, एक ऑप्शन में ले लो। तो मतलब 4 में से 3 तो वो डाल ही देता है, एक हम छोड़ देते हैं, तो 2 ही लिखने पड़ते हैं, कोई से 2 सेलेक्ट कर लो। अब देखो ये देखो 2004 का कितना अच्छा क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड हाउ इंडिया मेड इनटू बैकवर्ड इकोनॉमी, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वैसा ही टाइप का, बट उसने ये कह दिया बैकवर्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आपके एग्रीकल्चर का नाश कर दिया, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का नाश कर दिया, डिइंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट, सिल्क हैंडीक्राफ्ट है किसका, समुद्र, वहां का कब्जा आ जाएगा इंडस्ट्रीज के कंटेक्स्ट में, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली थ्योरी के कंटेक्स्ट में भी हम इसमें बात कर सकते हैं लेटर ऑन की, हाँ भाई इस तरीके से ये सारा रहा। बैकवर्ड इकोनॉमी तो हम ही गए, रूरल खत्म, अर्बन खत्म, आर्टिशंस खत्म, ट्रेडिशनल्स खत्म, लैंडलॉर्ड, फ्री लैंडलॉर्ड्स हमारे आ गए थे, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म आ गया, वो भी बैकवर्डनेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण रहा, लैंड रेवेन्यू काफी हाई था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ सारा लेके मार्केट में बोल लो, टैक्स जब उनके पास है, मिंटिंग उन्होंने स्टार्ट किया, तो ना उनको टैक्स देना पड़ रहा है, पैसा भी खुद बना रहे हैं और हमसे भी सारा पैसा लेके जा रहे हैं, तो ये सारे हो जाएंगे। अब देखो और क्वेश्चन क्या है, बाग केव्स पूछा उसने, गोल गुम्बद, अब ये मतलब आर्किटेक्चर ये शुरू से भी थोड़ा थोड़ा पूछा है, बट मोटा मोटा अब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा कि मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड जो यूपीएससी में आते हैं, उसकी आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा बता दोगे, केव्स में क्या था, तो मोटे मोटे, हाँ, तो मोटे मोटे एग्जाम्पल्स जो है ना, डायग्राम्स एग्जाम्पल जो हम लोकेशन के हिसाब से प्री के टाइम पे देखते हैं, उनको बस दिमाग में रखना, प्री वाली जो पढ़ी हुई है उसको गो थ्रू तो जरूर करना है, क्योंकि वहां से बहुत सारे फैक्ट तुम्हें लिखने में काम आएंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये क्वेश्चन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जीएस में आ सकता है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर इवेंट्स लेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस का है, बट पोस्ट वर्ल्ड वॉर हम पढ़ते ही हैं क्रोनोलॉजी में, बट उतना सोचना थोड़ा सा वो हो जाता है कि इन दोनों को लिंक करके क्या जीएस में क्वेश्चन कभी पूछा होगा, क्योंकि हम इसको थोड़ा यार वर्ल्ड वॉर और वो इंडिपेंडेंस, ठीक है,
तो ऐसे क्या क्या इवेंट्स थे। अब वो इवेंट आप नेशनल इवेंट्स की भी बात कर सकते हो, इंटरनेशनल की भी बात कर सकते हो, दोनों को मिला मिलू के एक आंसर बना सकते हो। इस वाले को क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2003 का, मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे जो उसने बनाया था, एंड एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस टुवर्ड्स इट लेड टू द पार्टीशन, ठीक है। वाई दे फाइनली एग्रीड टू द पार्टीशन, और ये तीनों चीजें लिंक करवा के पूछी उन्होंने। मुस्लिम लीग, उसका डायरेक्ट एक्शन डे, कांग्रेस का उसके खिलाफ एटीट्यूड लीडिंग टू द पार्टीशन। तो मतलब हमें इवेंट्स की समझ थोड़ी सी होनी चाहिए। तो ये वाला तो जरूर देखोगे कि अगर ऐसा सवाल आता है तो व्हाट विल यू राइट 200 शब्दों में। एक ये भी अच्छा सवाल है, मिलिटेंट नेशनलिज्म की ग्रोथ वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट से कंपेयर करो, क्यों हो पाई। मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, मिलिटेंट, तीनों के कंपैरिजन में आपको पता होना चाहिए। फिर देखो तीन चीजें अगेन आर्किटेक्चर से हैं, भीमबेटका पेंटिंग्स, चंदेला टेम्पल्स, और एक कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में पूछा है। अब कार्नेटिक म्यूजिक तो हो सकता है डायरेक्टली ना पूछे, बट आपसे मे भी हल्का फुल्का कि यार जो हमारा ट्रेडिशनल कार्नेटिक म्यूजिक है, या फिर जो अभी इंडियन क्लासिकल की हम बात करते हैं, जो इन दोनों में नॉर्थ और साउथ वाला जो हमारा म्यूजिक होता है उसमें क्या मेजर मेजर डिफरेंसेस हैं, एक ये चीज प्रिपेयर होनी चाहिए। और जब आर्किटेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि नगरा, द्रविड़ा, वैशारा, तो आर्किटेक्चर के कंटेक्स में उनमें क्या मेजर डिफरेंसेस थे, 8-10 डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, वो हमें पता होना चाहिए। सिंपल सा एक डायग्राम भी बना सकते हो अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। मथुरा, गांधारा, अमरावती, इन तीनों के पैरेलली आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए। तो इतना करने के बाद मेरे हिसाब से हिस्ट्री का काफी कुछ जितना अपन ने डिस्कस किया है, ये आपका रहेगा वो एरिया 2080 वाला। इतने पे फोकस करोगे, यहां से काफी चीजें आपकी बन जाएंगी, ठीक है। और नहीं भी बनेंगे तो फिर बाकियों में तो हम पढ़ ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ रहे, हम तो स्पेशल अटेंशन उसको दे रहे हैं बस, ठीक है। नहीं संजय, हिस्ट्री का ऑप्शनल का कुछ भी नहीं है। ओके, तो आई थिंक 1:23 हो गए हैं, अब चले आज की सफा स्थगित करते हैं। पीडीएफ अभी कर देंगे टेलीग्राम पे भी। सुबह वाली HCS20 में अपलोडेड है ऑलरेडी, उसमें कंटेंट में जाएंगे ना तो ऊपर पीडीएफ का फोल्डर बना रखा है। पीडीएफ वाले में इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में वो बुक है, और हिंदी मीडियम वाले में हिंदी मीडियम की, ठीक है, पॉलिटी वाले सेक्शन। और कोई डाउट? ठीक है चलो, सो थैंक यू जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, एंड विल मीट टुमारो। और शाम को अगर टाइमिंग वैसे 9 से 10:30 है, अगर आप उस टाइम तक पढ़ते हैं और शाम की क्लास भी अटेंड करना चाहते हैं तो इट विल बी ओपन, आ सकते हो, बैठ सकते हो, ठीक है, जो टॉपिक डिस्कशन रहेगा। चलिए, थैंक यू।